जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की जानब से भारत को दिए गए ताज़ा तरीन पैगामात ने खित्ते की सूरत हाल में नई संजीदगी पैदा कर दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने 92वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से अहम खताब किया है और भारत को दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त करार दिया है और यह भी वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान कभी भी जो है वो भारत की अजारादारी कबूल नहीं करेगा। उन्होंने रियासत की मुख्तलिफ इकाइयों, सिविल इदारों, फौज के दरमियान हम आंगी पे जोर दिया और कहा कि मार्काए हक में पाकिस्तान ने LOC से साहिल समंदर तक भारतीय जारियत का मौसर जवाब दिया। फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान से भी मुतालबा किया कि वो भारतीय प्रॉक्सियों को अपनी जमीन इस्तेमाल ना करने दें। दूसरी जानब DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा है और दो टोक अल्फाज में ये कहा है कि पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आईनी दायरे में रहकर रियासती हुकूमत के मातहत काम करती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सियासी क़ुव्वतों को फौज को तनाज़ात में ना घसीटे और अफवाहों पर मबनी बयानिए से इज्तनाब किया जाना चाहिए। इसी हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने और राना अली ज़ुहैब साहब ने। तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप जैसे इंट्रो में मैंने बताया कि पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने भारत को दिए गए जो नए पैगामात हैं उससे एक खित्ते में नई संजीदगी पैदा कर दी है और कहा है कि हम किसी भी सूरत में भारत की अजारादारी कबूल नहीं करेंगे। तो ये बात तो वाज़ेह हो गई है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर अभी मौजूदा जो जंगी सूरत हाल रही है भारत के साथ हमारी, हमने वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया, अस्करी एतबार से भी पैगाम दे दिया। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त भारत की अकल जो है वो ठिकाने आ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, भारत की अकल जो है वो कभी भी ठिकाने नहीं आ सकती। उसकी वजह यह है कि भारत का एक हिंदुत्व माइंडसेट है, सही। उनकी एक चाणक्य की सोच है और जाहिर है वो सोच कभी तब्दील नहीं होगी। इस तरह से ग्रेटर इसराइल बनने का ख्वाब जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसी सही। तरीके से अखंड भारत की जो उनकी एक ख्वाहिश है वो भी कभी ख़त्म नहीं होगी। सही। ये हमारा लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। लेकिन इस सब के जो अलावा बात है वो अहम कि एक ऐसे वक्त में जब फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका का दौरा किया है, तुर्किया का दौरा किया है, OIC का एक इजलास के जो ज़ाहिर है वहाँ बहुत सारे और अहम लोग जो है तुर्किया में आए हुए थे, उनसे मुलाकातें हुई हैं। तो उसके बाद आके ये एक अहम पैगाम देना, तो हम तो पहले भी भारत की अजारादारी जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब खित्ते की बात हो रही है। यानी कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का किरदार एक भारत को दिया गया माजी में, इसका मतलब तो यह है कि वो भारत का किरदार अब जो है वो शायद मगरबी ताकतों को भी कबूल नहीं होगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत जो है वो एक टेस्ट हुआ पाक भारत जंग के अंदर और उसके बाद उस टेस्ट के अंदर उसको शिकस्त हुई। अब भारत जो जैसे बात कर रहे हैं आप, देखिए भारत ने तो अगर कबूल करना होता तो पहली बात यह है कि $82 बिलियन से $88 बिलियन वो अपना दिफाई बजट ना लेके जाता। दूसरी बात यह है कि वो ऑपरेशन सिंदूर को अख्ताम करता, लेकिन उसने ऑपरेशन सिंदूर 2 का आगाज कर दिया है। और ये बात बड़ा वाजे इंडिकेट कर रही है कि उनके जो अज़ाइम हैं वो खित्ते के अंदर वो जारहाना है और वो तौसी पसंदाना है। इसलिए भारत जो है वो जाहिर है उसमें बहुत सारे मुश्किलात का भी शिकार है। जहां तक DGISPR साहब की बात है कि उन्होंने जो BBC को इंटरव्यू दिया, देखें DGISPR साहब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज का कोई किरदार नहीं है सियासत के अंदर। जो उनको ऑलरेडी डिफाइन किया गया हुआ है, यानी कि जो आप देखें कि ISI के पास एक रोल है जो कि उनको आईनी तौर पर भुट्टो साहब के दौर में दिया गया था और वो उनको जो है वो बाकायदा एक कानूनी तौर पे मिला हुआ है। वो तो अपना किरदार अदा करेंगे जो करना है, लेकिन पाकिस्तान फौज क्योंकि ISI एक अलग इदारा है जो कि बाकायदा वजीर आज़म साहब उसके चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, जबकि जो पाक फौज की जो बराह रास्त होता है वो सुप्रीम कमांडर
मेंबर जो होते हैं वो सदर पाकिस्तान होते जी हैं। बिल्कुल। तो फर्क है मेरे ख्याल में। डीजीआई इख्तियार ने ये दुरुस्त बात कही है। जी। दूसरी जानिब जो है वो भारत को अगर आप देख लें, देखिए भारत जो है उसका जो बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से वो तन्हाई का शिकार हुआ, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी मिलिट्री, उसकी जो डिप्लोमेसी, उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, तमाम की तमाम जो है वो बांग्लादेश में आके सिफर हो गई। सही। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर अब जिस तरीके से अमीर मुत्तकी के साथ राब्ता हुआ और पाकिस्तान ने अपना सफीर भेजने का और जी उन्होंने अपना बिल्कुल। सफीर भेजने का सही। कहा, ये भी एक है। फिर जी। अभी जिस तरीके से G7 कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत को जिल्लत का सामना करना सही। पड़ा, और फिर जो शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से जिस तरीके से आपने जी देखा बिल्कुल, कि उनको राजनाथ अजीमत का सिंह को सामना कोने में करना खड़ा पड़ा। किया गया। जी बिल्कुल ठीक हाँ है, तो बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं राना अली ज़ुहैब साहब। सर, उनको भी ज़रा गुफ्तगू में शामिल कर देते हैं। राना अली ज़ुहैब साहब, क्या समझते हैं? अभी गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे साथ अब्दुल हमीद गुल साहब के। इस वक्त भारत को जो वाज़े पैगाम दे दिया गया है पाकिस्तान के अस्करी और सियासी क़यादत की तरफ से, आप कैसे देखते हैं इसको? राना जी अली। जी जी, आवाज आ रही है आपके? जी जी। जी, आवाज आ रही है जी आपकी? जी, मैंने जी आपसे सवाल किया है कि अभी इस वक्त जो अस्करी और सियासी क़यादत ने पाकिस्तान की तरफ से दो टोक पैगाम दिया है भारत को, कैसे समझते हैं इसको आप? मैं कहता हूँ जी ये बड़ा जरूरी भी था इस टाइम के ऊपर, और बड़ा बेहतरीन जवाब जो है वो हमारे फील्ड मार्शल साहब की तरफ से दिया गया है। सही। जैसे कि अभी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब बात कर रहे थे कि मगर भी ताकतें जो हैं वो आज से पहले भारत को जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का एक दर्जा उन्होंने दिया हुआ था, जी जी। तो वो अब उनके लिए भी जाहिर सी बात है कि ये सोचने का मुकाम है, और उनको भी ये सोचना होगा कि जिस एक मुल्क को हम बदबख्त हाथी की तरह सही। एक खित्ते के अंदर उतार रहे थे और उसको सुपर पावर बनाने की कोशिश की जा रही सही। थी, और उसके जरिए अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान और जो पाकिस्तान से मुल्का बाकी ममालिक हैं, सही। उनमें जो वो अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं पे उनको उसकी शटअप कॉल, अगर मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा, वो दी गई है। जी बिल्कुल आप सही ये कह रहे हैं। देखें कि ये जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान में ये जो जंग हुई है ये मई में, और उस जंग के दौरान आप ये देखें कि जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उसका जी। रवैया कितना चेंज हो चुका जी है। बिल्कुल वो चेंज हो गया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के हक में वो बड़ी बेहतरीन बातें कर रहा है, बेहतरीन जबकि बातें कर आप रहे ये हैं, देखें कि वो ईरान के मुतल्लिक भी बात कर रहा है, वो इसराइल सही। के मुतल्लिक भी बात कर रहा है, वो पाकिस्तान के मुतल्लिक भी बात कर रहा है, लेकिन कहीं पे वो भारत का नाम नहीं ले रहा। सही। कहीं पे भी वो ये नहीं कह रहा कि इंडिया ने जो किया वो गलत किया या सही किया। वो हमें ऐसा लग रहा है कि अब चूंकि भारतीय मीडिया के अंदर से भी और भारत के अंदर से भी ये बातें उठना जी बिल्कुल शुरू हो सही चुकी कह रहे हैं। हैं, बिल्कुल जो ठीक उनके बात है opposition- आपकी राना अली ज़ुहैब साहब। तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये अभी आज फील्ड मार्शल साहब ने भी अफगानिस्तान को भी कहा है कि वो भारतीय प्रॉक्सियों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दें। तो अभी क्या सूरत हाल है इस वक्त? कुछ भारत की तरफ से कुछ जो दहशतगर्दाना सरगर्मियां हो रही हैं वो कम हो रही हैं? राना अली ज़ुहैब साहब, यही क्वेश्चन आपकी तरफ है। कोई राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से कि ये जो इस वक्त आज फील्ड मार्शल साहब ने दोबारा अफगानिस्तान को कहा है कि जो भारतीय प्रॉक्सीज हैं इनको अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। सही साहब, ये जो बात है ये बड़ी बेहतरीन बात है, और आपको याद होगा कि माजी में भी, आज से पहले भी, जब ये पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पे कार्रवाई भी की गई थी, और अफगानिस्तान में जो एक छुपे हुए दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने के लिए बैठे हुए थे, तो उनके ठिकानों को तबाह किया गया था। तो ये आज पहली बार फील्ड मार्शल ने ये नहीं कहा, इससे पहले भी हम बिल्कुल बारहा इस बात का जिक्र हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से भी राब्ता बहाल हो गया है। राना अली ज़ुहैब साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से भी राब्ता बहाल हो गया है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आज जो फील्ड मार्शल साहब ने अफगानिस्तान से भी मुतालबा किया है कि वो भारतीय प्रॉक्सीज को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें, तो ये बार बार पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान इससे बाज क्यों नहीं आ रहा? देखिए, पहली बात यह है कि जाहिर है अफगानिस्तान के अंदर आपको पता है अफगान्स कैन बी परचेज बट नॉट दे कैन बी हायर्ड बट नॉट परचेज्ड। उनको जो है वक्ती तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। भारत ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट की है, $4.2 बिलियन की वहाँ इन्वेस्टमेंट की है। मुख्तलिफ अस्पताल बनाए जा रहे हैं वहाँ, इसी तरीके से डैम बनाए जा रहे हैं। काबुल दरिया जो है उसको रोकने की साजिशें हैं। पाकिस्तान को मशरिक और मगरिब दोनों की जानिब से जो है वो आपको मालूम है बंजर बनाने की कोशिश है।
लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं कि चाइना का इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है। चाइना के वजीर खारजा ने उनको बड़ा वादे मेरे ख्याल में पैगाम दिया है कि $22 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइना जी की, और अगर आप जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई रखना डालेंगे तो मुश्किलात जो है फिर इस हद तक जाएंगी कि चाइना को अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो विड्रॉ करनी पड़ेगी। दूसरी जानिब जो है सेंट्रल एशिया तक एक्सेस करनी है तो भी अफगानिस्तान को पाकिस्तान की जरूरत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की बंदरगाह से ही उनको जाके निकालना पड़ेगा। तीसरी जानिब जो है वो चाबहार है। जाहिर है पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस टाइम पे ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान का मजबूत अंदाज में जो है वो साथ दिया है, मेरे ख्याल है कि इंडिया की जो प्रॉक्सीज थी ईरान के अंदर और अफगानिस्तान में, उनको काफी हद तक जो है मेरे ख्याल में चैन आ जाएगा। और बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द हैं उनको भी मेरे ख्याल में अपने दिन गिन लेने चाहिए, क्योंकि अब ईरान जो है वो पुख्ता तरीके से जो है और मुसम्मम इरादे से जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आएगा, और इससे जो है वो भारत जो है वो आइसोलेशन का शिकार होगा। हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ग्रोह मौजूद हैं जिनको हम स्प्लिंटर ग्रुप कहते हैं, और खास तौर पे वो लोग जो अफगान नेशनल आर्मी में थे वो आज भी बदमस्त फिर रहे हैं, और उन लोगों को कंट्रोल करना अफगान तालिबान हुकूमत का फर्ज ऐन है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा राना अली ज़ोहैब साहब, DGISPR ने कुछ अफवाहों की निशानदेही की है, क्या सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली इन अफवाहों का अकेला कमा किया जा सकता है? इसका तदारक कैसे मुमकिन है? देखिए सही साहब, सोशल मीडिया जो है ये इस वक्त मैं ये समझता हूं कि चाहे वो पाकिस्तान का हो या भारत का हो, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। इसको कंट्रोल करना जो है वो खासतौर पे बड़ा जरूरी है। लेकिन जो बात जिसकी तरफ इशारा DGISPR जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब हैं उन्होंने बात की है, वो देखें जो भारत की जानिब से एक गलत किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उन्होंने उसकी तरफ इशारा था। जी बिल्कुल। उनका ये, जैसे आपको भी ये पता है कि बहुत से सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, खासतौर पे ये जो ईरान इसराइल जो अभी तनाजा हुआ है इसके दौरान भी जो इंडियन सोशल मीडिया है उन्होंने बहुत सी अफवाहें जो हैं वो उसको फेक न्यूज के तौर पे फैलाई हैं, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के किरदार को कहा गया जी यहाँ से लोग जो है इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये पाकिस्तान आर्मी ने उनका एक्टिव किया, फिर यहाँ से उनको सपोर्ट मिल रही है। तो इस तरह की बहुत सी जो अफवाहें हैं वो सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है, फैलाई जाती हैं, जिसमें जिसका नुकसान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ऑब्वियसली डैमेज जो है वो फर्स्ट हैंड डैमेज तो फिर होता है। उसके बाद की बातें हैं कि जब हम काउंटर करते हैं, जब उसको वेरीफाई करते हैं, फैक्ट चेक करते हैं, तो फिर जाके हमें पता चलता है टाइम लगता है और चीजें बुरी तरह जो है वो लेकिन उस वक्त तक वो चीज जैसे वो तेल जो है ना वो कमान से निकल चुका होता है। जी सही कह रहे हैं। ये जो है इसको रोकना, और इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको रोकना है तो इस पे बड़ी सख्त किस्म की जो एक कानून साजी है वो करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसी हवाले से अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से भी बात करते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये जो जिन अफवाहों का जिक्र जो है वो DGISPR ने किया है, क्या सोशल मीडिया पे चलने वाली अफवाहें, इस तरह की जो फेक न्यूज़ है, इसका कला कमा करना, इसका तदारक करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है? यकीनन, लेकिन मेरे ख्याल में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है उसका क्या किरदार है ये देखने की बड़ी ज़रूरत बात है, क्योंकि एक पूरी मिनिस्ट्री है, उसका एक बहुत खतीर किस्म का उनका बजट मौजूद है। जब आपको पता है सानिया जाफर एक्सप्रेस हुआ तो उस टाइम पे एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने की अशद ज़रूरत थी, लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान की जानिब से कोई ऐसा काउंटर नैरेटिव नहीं आया। जबकि हमने देखा पाक भारत कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भारत की जानिब से झूठा ही सही लेकिन एक बयानिया उन्होंने बड़ा मजबूत अंदाज में मोदी मीडिया में प्रेजेंट किया। इसलिए मेरे ख्याल में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है उसको बहुत काम करना है, IT की मिनिस्ट्री को बहुत काम करना है, और साथ ही साथ जो मेरे ख्याल है कि DGISPR ने इंडिकेट किया, क्योंकि अब आप देख लें कि आदिल राजा है, हैदर मेहंदी है, मोहित पीरजादा हैं या दीगर लोग हैं, अब आए दिन एक नया शोशा छोड़ते हैं। लेकिन क्या वजह है कि ये गैर मुमालिक में बैठे बिल्कुल महफूज हैं? इसका मतलब है हमारे वजारत खारजा को कुछ मेरे ख्याल में अहम मैयत लेने हैं, और इसी तरह वजारत दाखिला को अपने काउंटर पार्ट्स के जरिए दूसरे मुमालिक में इन लोगों को जो है वो कैफर किरदार तक पहुंचाना होगा। वरना जो है ये फेक न्यूज जो है ये जन्म देती रहेंगी और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा करती रहेंगी। अच्छा राना अली ज़ोहैब साहब, अभी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने कहा है कि काउंटर नैरेटिव जो है बर वक्त जो है वो नहीं लेके आते, उस काउंटर नैरेटिव न होने की वजह से भी हमें आलमी सतह पे नुकसान होता है। तो क्या वजूहात हैं कि हमारी तरफ से काउंटर नैरेटिव जो है वक्त पे क्यों नहीं आ पाता?
देखिए, मैं ये समझता हूं कि सही साहब काउंटर नैरेटिव वक्त पे आ तो जाता है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ चंद लोग ऐसे हैं सही। जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं या पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, वो दुश्मन का जो बयानिया है उसको हमारे काउंटर नैरेटिव से पहले ही वो अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। सही। वो हमसे पहले ही जो हमारा बयानिया है वो कहीं ना कहीं पे उस फेक प्रोपेगेंडे के अंदर दब जाता है, जो बदकिस्मती से हमारे अपने ही मुल्क के अंदर से लोग जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं, जो एक बैरूनी हाथों में खेल रहे होते हैं। तो जब असल में यहाँ पे इशू ये आता है, अब दो लोग हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं, मतलब मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, अब आप काउंटर नैरेटिव चला रहे हैं, लेकिन मेरा जो बयानिया है मैं उसी बयानियों को प्रमोट कर रहा हूँ जो एक बैरूनी बयानिया है। तो जो तीसरा थर्ड पार्टी है पाकिस्तान के अंदर बैठी वो कंफ्यूज हो जाएगी, वो ये जानने से कासर होगी कि ये दोनों पाकिस्तानी हैं, दोनों यहीं के मेरे अपने मुल्क के लोग हैं, इन दोनों में से सच्चा कौन है। तो इस चीज को डेवलप होते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, और वैसे भी जो काउंटर बयानिया होता है वो उसको डेवलप करते, वो चाहे आप जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग बना लें, लेकिन वो एक टाइम टेकिंग चीज होती है, उसको डेवलप करने में वक्त लगता है। लेकिन जो काउंटर बयानिया जो है वो जब डेवलप हो जाता है तो फिर जो पूरी दुनिया है वो जान जाती है, और इसकी जिंदा मिसाल जो है वो आप पाक भारत ये जो जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि काउंटर नैरेटिव डेवलपमेंट करने के लिए एक टाइम लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचते हैं। मैं अपने मेहमानान गिरामी हसन रजा पाशा साहब, जफर तारड़, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और अनाली ज़ोएब का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।